का बड़ा कद है। हम बात कर रहे हैं ओम प्रकाश धनखड़ साहब की, जो कि पूर्व मंत्री भी रहे हैं हरियाणा में और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के साथ इस समय राष्ट्रीय सचिव भी हैं, भाजपा के राष्ट्रीय लेवल के नेता हैं और चुनाव तो निश्चित तौर पर लड़ते हैं। तो चुनाव की जो बेला है, कई बार चर्चा चलती रही। सर नमस्कार, आपके साथ एक चर्चा कर लेते हैं। थोड़ी सी चर्चा चलती रही कि भाई धनखड़ साहब सीट बदलेंगे, ये तमाम चीज़ें होती रही, लेकिन अब परंपरागत सीट पर आ चुके हैं और लगातार आपका चुनाव प्रचार जारी है। शानदार चुनाव चल रहा है, जानदार, जबरदस्त, लोगों का प्यार, आशीर्वाद इतना तगड़ा मिल रहा है। मैं चाहूँगा कि आज मेरे 3-4 कार्यक्रम आप कवर करके जाएं और लोकतंत्र का त्योहार कितना शानदार मनता है, चुनाव आयोग को भी मेरे हल्के में आके कवर करना चाहिए। यानी मैं इतना हैरान होता हूँ, 150 ट्रैक्टर लेकर लोग लाइन में खड़े होते हैं। कल जहांगीरपुर में बहुत बड़ी संख्या में ट्रैक्टर पर लोग तो इसी तरह से अपने उत्साह से, अपने चाव से घोड़ियाँ नचा रहे हैं। 4 घोड़ियाँ नाच रही हैं आगे आगे। मतलब एक दिन पहले बुपणिया में इसी प्रकार का दृश्य, उससे एक दिन पहले तुम्बेड़ी में इसी प्रकार का दृश्य। एक से एक गजब का माहौल उत्पन्न होता है और जो लोगों की जज्बा है, इमोशंस हैं और जिस प्रकार से लोग ये अभिव्यक्ति दे रहे हैं, मुझे लगता है कि इससे शानदार लोकतंत्र का पर्व हो नहीं सकता। मैं खुद अभिभूत हूँ, कृतज्ञ हूँ लोगों का, जो दृश्य लोग उपस्थित कर रहे हैं, जो जज्बात दिखा रहे हैं। आपके अपोनेंट जो हैं पिछला चुनाव जीत गए थे, आप पिछला चुनाव हारे थे। 2024 में ओपी धनखड़ साहब को ऐसा क्या लगता है, क्या वजह है? सीधी बात अगर आप करना चाहें और बादली की अपनी जनता से कोई संवाद करना चाहें, 19 और 24 के हालात में क्या बदला है? क्यों धनखड़ साहब अपनी जीत का ये दावा कर रहे हैं, आश्वस्त नजर आ रहे हैं आप? देखिए, पिछली बार संजय और हम दोनों आमने सामने लड़े थे। इस बार संजय कबलाना जी को बेरी से चुनाव भारतीय जनता पार्टी से हम लड़ा रहे हैं और उनकी और मेरी दोनों की वोटों की अगर गणना करें तो लगभग 65,000 से ऊपर हमारी वोट थी और सामने वाले कैंडिडेट जो जीता था उस पर 46,000 वोट थी। तो निश्चित रूप से साफ साफ दिख रहा है कि भाई जब संजय और मैं एक ही उसमें चल पड़े हैं, संजय भारतीय जनता पार्टी में पहले भी था, अभी फिर है, तो उसके बाद और जिस प्रकार का समाज का मन बना है कि जिस प्रकार की राजनीति सामने वाले कैंडिडेट ने की है, विकास से कोई मतलब नहीं, केवल घोषणाएं घोषणाएं, कुछ हुआ नहीं। और जिस प्रकार के दायरों में, छोटे छोटे चुनाव में, सरपंची के चुनाव में, जिला परिषद, ब्लॉक समिति, सब में कहीं ना कहीं, और उनके जो अपने बोल हैं जिस प्रकार के वो जो वायरल हो रहे हैं, उस सब से उन्होंने खुद को वहाँ पहुँचा लिया। मुझे लगता नहीं कि कोई कारण अब बचा है किसी प्रकार का। तो भारतीय जनता पार्टी यानी लोगों का जो समर्थन मिल रहा है, मुझे लगता है कि शानदार विजय होगी। लेकिन सर, आपको नहीं लगता कि ये ओल्ड रोहतक है, जिसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब का गढ़ कहा जाता है, और उसमें जब कल आए वो, उन्होंने भी रैलियां की, एक वीडियो भी उनका देखा मैंने, वो कह रहे हैं कि भाई आपका नाम लेके कह रहे हैं कि चौधरी ओम प्रकाश तो सांग करे भाई, और सांग करे है ने मुंबई भेजो, कभी रोवे है, कभी हंसे है, कभी गाना गावे है। ये तो साफ साफ आपको टारगेट करके गए और कह रहे हैं भाई हुड्डा साहब का गढ़ कहा जाता है ओल्ड रोहतक। अच्छा, आपने 10 साल से मुझे कवर कर रहे हो एक राजनीति में एक लेवल पर, कभी आपने देखा ऐसा जो कह रहे थे? रोते हुए तो मैंने नहीं देखा। हाँ वही, और आपने अब मुझे कहना नहीं चाहता, उन्होंने कहा है, हमारे बुजुर्ग हैं, वो बुजुर्ग का आदर करता हूँ, उनको शायद कोई घर परिवार की ओर याद आ गई, तो मैं उनका आदर करता हूँ। और कल संख्या भी कांग्रेस की जनसभाओं में कम थी, उससे थोड़ा मन विचलित हो जाता है, हमारे बड़े हैं, लेकिन लोग भी देख रहे हैं, लोगों के बीच में हमेशा रहता हूँ, तो वो तो जिनके लिए व्यक्त हुआ या जिनकी अभिव्यक्ति इस प्रकार की हुई है, वो शायद उनकी समर्थी में आई हो। लेकिन जैसे मैंने कहा कि लोग यहाँ काम को देख रहे हैं। जो आप कह रहे थे ना, गढ़ चौधर, उस पर मैं ज़रूर 2 लाइन कहना चाहूँगा। केवल चौधर का डंडा, वो झंडा पकड़ा के रखा भाई साहब। मेरे हलके में पटवारी से ऊपर अधिकारी नहीं था, पूछना किसी भी कांग्रेसी को। यहाँ 2 वीडियो मैंने बैठाए हैं, पहला तहसीलदार मैंने बैठाया है,
पहला एसडीएम मैंने बैठाया है, पहला डीएसपी मैंने बैठाया है। ये स्थिति थी इस इलाके की। छोटे छोटे कामों के लोग जाते थे, नोरम में नहीं है, नोरम में नहीं है। हर बात के लिए यहाँ किसी एक आदमी के पास जाना पड़ता था। वो कहेगा तो इस जिले का काम होगा। अगर 1 रुपया इनके परिवार को मिलता था तो 80 पैसे वहाँ खर्च होते थे, 20 पैसे यहाँ खर्च होते थे। आप हालत देखिए मेरे शहर की। मुझे 1 रुपया मिला तो मैंने 1 रुपया यहाँ खर्च किया है, इस जिले में खर्च किया, इस विधानसभा में खर्च किया, इस इलाके में खर्च किया है। कुछ नहीं था यहाँ, केवल और केवल जो जिसको अपन हरियाणा में कहता ना, चौधर का पतोर उड़ा रखा था। डेवलपमेंट नहीं था। 50 सालों से बिल्कुल ये जो हालत थी, 50 साल बना 5 साल जो मेरा काम था। अब लोग याद कर रहे हैं कि भाई इतना काम कभी हुआ नहीं। तो जिस प्रकार से काम हुआ, ये 5 साल लोगों ने फिर देख लिए, या तो कैंडिडेट आया नहीं, आया तो रिसोर्सेज नहीं आए। बिल्कुल लोग अपने आप को चीटेड महसूस कर रहे हैं कि धोखा हुआ उनके साथ। तो लोगों के में अब ये जागरण आ गया है कि अगर 1 रुपया मिलेगा, जज्जर के बेटे को मिलेगा तो जज्जर का बेटा जज्जर में लगाएगा। तो लोग जागरूक हो गए इसके बारे में। अगर जज्जर से बाहर 1 रुपया मिला तो 25 पैसे 20 पैसे मिलेंगे। और लोगों को ये भी समझ में आ रहा है कि ओम प्रकाश को जब इतना सामर्थ्य पार्टी ने दिया है, जज्जर की 4 सीटें ओम प्रकाश जी के कहने पर अगर बांटी गई हैं तो लोग समझते हैं और चौधर किसको कहते हैं। ये तो अब लोगों ने समर्थन देना है। लोग मेरी 4 सीटें जिता के भेज देते हैं तो अपने आप जज्जर ऊपर उठता चला जाएगा। कौन रोक सकता है जज्जर को ऊपर उठने से? लेकिन जज्जर के सामर्थ्य से ऊपर उठागा, जज्जर के बेटे जज्जर को ऊपर उठाएंगे। ये हो गई झज्जर की बात, ये हो गई आपके उम्मीदवार की बात। लेकिन सर, जो कांग्रेस के दावे हैं, 1 साल से किल्ली मार रहे हैं, 1 साल से कह रहे हैं कि भाई भाजपा की सरकार जा रही है, कांग्रेस की सरकार आ रही है, और जिस कॉन्फिडेंस के साथ लोगों के बीच में जा रहे हैं, और आप लोगों की 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, और वो है नहीं, आप अपना दावा कीजिएगा, लेकिन ये चीज़ें तो होती है ना सर। मौजूदा जो सरकार जो 10 साल चल लेती है, उसकी फिर बुराई भलाई या जिस तरह का ये प्रदेश है, उन चीज़ों से कैसे पार पाएंगे? और आपका, मैं सिर्फ झज्जर की तो आपने बता दी, आपकी सीट की मैं बात नहीं कर रहा, आप राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, कई स्टेट के प्रभारी रहे हैं, तो मैं पूरे प्रदेश की बात आपसे जानना चाहता हूँ। इन दोनों चीज़ों से कैसे टैकल करेगी भाजपा? देखिए भैया, इनको जरूरत ही नहीं है, खुद ही काफ़ी है अपने को निपटाने के लिए। शैलजा जी को जितना बुरा बुरा कहा गया, इन्होंने किसी ने माफ़ी मांगी? माफ़ी मांगनी चाहिए ना। इससे की सफाई आई थी सर। इससे ज़्यादा बुरे शब्द इस प्रकार का लोकतंत्र में अगर चलेगा क्या? और इतने बड़े बड़े कद्दावर नेताओं के लिए लोकतंत्र में ही चलेगा? दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ कांग्रेस का, इसका बीएसपी का एक कैंडिडेट, सबको मालूम है, इनकी पार्टी ने प्रेशर करके उसका फार्म उठवाया। पूरे समाज में रोष है, भ्रूण हत्या कर दी गई। साहब पैदा तो होने देते, पैदा पे बीएसपी का, हाँ मेरी सीट पर पेलपा का एक साथी था। पूरे संपूर्ण समाज में रोष है, हर किसी को जानकारी है। बीएसपी के लोग जाके डीसी एसडीएम के दफ्तर में खड़े हो गए। आप ऐसे जातियों को चुनाव ही नहीं लड़ने देंगे क्या? किसी पार्टी को चुनाव ही नहीं लड़ने देंगे क्या? आज भी उनका आक्रोश का दिन था। रोष के मामले में हजारों की संख्या में हमारे इकट्ठे हुए थे, जो है अनुसूचित समाज के बंधु। बड़ा रोष है उनके अंदर। सबने कहा कि कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं देंगे। दुर्भाग्यपूर्ण है। आप जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं, वो रास्ता खुद ही ऐसी जगह पहुंचा रहे हैं। मुझे लगता है कि, और मैं संकल्प पत्र बनाने वाला हूँ भारतीय जनता पार्टी का, हमारा संकल्प पत्र आने के बाद लोगों ने कांग्रेस तरफ देखना बंद कर दिया। कि जो नॉन स्टॉप की हमने बात की थी, जिस तरह से 234 मुद्दे उसमें मैं लेकर आया, लोग भारतीय जनता पार्टी को फिर से अपना समर्थन देंगे और जबरदस्त देंगे। 2100 रुपये बहनों की मानता कहीं है इस तरह का जो इससे पहले किसी ने सोचा? अरे साल में 2 बार कोथड़ी आती है बहनों की, ये हर महीने सरकार की तरफ से कोथड़ी जैसा काम हो गया। 2100 रुपये मान सम्मान के। महिला चौपाल क्रांतिकारी स्टेप है साहब। मुझे याद है, हमारी दादी की उम्र की महिलाएं तो चौपाट के सामने एक आदमी भी नहीं होता तो घूंघट निकाल लेती थी। हम कहते दादी यहाँ तो कोई भी नहीं है। नहीं भाई, मर्द मानसों के बैठने की जगह। कितने ही गांव में मैं देखता हूँ बहनें चौपाट में नहीं चढ़ती। हमने महिला चौपाल बनाने का निर्णय ले लिया, बेटियों को स्कूटी देने का निर्णय ले लिया। प्लाट करते, कहीं गड्ढे में प्लाट दे दिए, कहीं जोड़ में प्लाट दे दिए, कहीं रास्ता ही नहीं दिया, कहीं बिजली नहीं मिल पाई। हमने कहा 5 लाख मकान बना कर दो, सब चीज़ें सिस्टमेटिक करके डेवलप करके ज़मीन को, जिससे दिक्कत ही खत्म हो जाए। हमारे पिछड़े वर्ग के भाई हर आर्टिजन होते हैं, दस्तकार होते हैं, लेकिन अगर कोई बड़ा काम करना चाहता है तो लोन लेने के लिए ज़मीन नहीं होती।
कोई गिरवी रखने के लिए जो उसकी वो जमानत लेते हैं जो। लेकिन सर आपके तो इसलिए सरकार ने कहा कि 25 लाख तक की जमानत हम देते हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बड़े स्टेप्स लिए हैं। 2 लाख नौकरियां, मेरे को उस दिन एक पत्रकार ने कहा कि 2 लाख नौकरी तो कांग्रेस भी करे, मैं कह रही है लेकिन कहा ना बिना खर्ची पर्ची के। कांग्रेस के सारे घोषणा पत्र को नीरज शर्मा और गोगी ने पलीता लगा दिया, ऐसे पोत दिया उसको, ऐसे कुछ भी नहीं बचा उनके पास, खत्म कर दिया। इतना भयंकर लीकेज उनके उसमें हो गया है। 50 वोटों पर 1 नौकरी साहब। आप कह रहे हैं कि पहले अपना घर बनेंगे फिर जो है लूटेंगे। रिश्तेदारों के लिए भी कोई दूसरा मुल्क है क्या किसी को लूटने जा रहे हो? हरियाणा का शासन कोई दूसरा मुल्क है किसी को लूटने जा रहे हैं? ब्रिटिश टाइम में, उस टाइम में ये होता था भी पहले सोने चांदी की लूट होगी, वो गोरी सेना लूटेगी, फिर तांबे की पीतल की लूट होगी, वो देसी सेना लूटेगी, फिर लत्ते कपड़ों की लूट होगी, वो उसमें से जो बाकी जो छोटे वर्ग होते हैं सेना में वो लूटेंगे। ऐसी कैटेगरी तय होती थी। ये तो इस प्रकार से चले हुए हैं कि भाई जो है लूटेंगे। मेरा एक आखिरी सवाल है, इसमें आपने कहा उनके घोषणा पत्र पे, तो उनमें विपक्ष का भी आना चाहिए और आप जैसे सीनियर लीडर से मिलने का मौका मिलता है तो तमाम जवाबों के काउंटर रिप्लाई भी हम लेने की कोशिश करते हैं। मैंने भूपेंद्र हुड्डा से बात की, मैंने दीपेंद्र हुड्डा से भी इंटरव्यू किया क्योंकि सबके पास जाना होता है बतौर मीडिया कर्मी। उनका दीपेंद्र का कहना था कि भाई ये लोग तो कॉपी कर रहे हैं, पहले तो ये फ्री की रेवड़ी वेवड़ी बांटने की बात किया करते थे और अब ये क्यों बांट रहे हैं। और ये भी कहते आए नजर आए बड़े हुड्डा साहब यानी कि भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि भाई अगर 10 साल तुमने काम किया है तो अपने काम गिनवाओ, ये घोषणा पत्र बता के आगे क्या देंगे वो छोड़ो, ये बताओ तुमने 10 साल में करा क्या है। दोनों बता रखे हैं। ऐसा पहली बार संकल्प पत्र छपा होगा जिसमें ये भी छपा हुआ है कि मैंने किया क्या है और ये भी दिखाऊंगा कि मुझे करना क्या है। यही किया है। हमारे संकल्प पत्र की जो छपाई है वो यही है। हर पेज पर आप देखेंगे पहले ये है हमारी उपलब्धियां, फिर है हमारे संकल्प। ये काम है हमारा, ये हम आगे करने वाले हैं। इसको कहते हैं नॉन स्टॉप डेवलपमेंट। इसमें दोनों हमने किया क्या है हर चैप्टर के साथ। सबसे पहले ये है कि ये हमारी अचीवमेंट्स हैं और ये हम आगे करने वाले हैं। ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी हिसाब देती है, उसके बाद आगे की बात करते हैं। भाई यहाँ तक का हो गया, अब आगे ये करने वाले। तो फिर मैं एक काम करूं, इसकी एक कॉपी ले जाऊं और जिस भी कांग्रेस के लीडर से इंटरव्यू करूं या इनेलो के या जेजेपी वाले के जो सवाल पूछें तो मैं दिखा दूंगा भाई ये है भाजपा वालों ने ये। और संकल्प पत्र बनाने वालों में ओपी धनखड़ साहब थे, हाँ मुखिया थे, आपने बनाई आपकी कलम से। ये दे दीजिए कॉपी एक मुझे संकल्प पत्र वाली। तो ये जवाब इसका हो गया। मेरा आखिरी सवाल, आपका राजनीतिक अनुभव, आपकी तमाम जो चीज़ें रही हैं, तो ओपी धनखड़ साहब से सर मैं आपसे सीधा पूछना चाहता हूँ, व्हाट्स योर टेक, व्हाट विल बी द नंबर इन हरियाणा? देखिए सरकार बनाएंगे पूर्ण बहुमत से। तो जेपी दलाल स्टाइल में तो नहीं बनाओगे? नहीं, पूरे बहुमत लेकर बनाएंगे। मैं कह रहा हूँ ना, मेरे संकल्प पत्र आने के बाद इसका जो रिस्पांस मैं देखता हूँ, गजब है यार, गजब किया है। हर खरीद को फसल को खरीदेंगे। अनाउंसमेंट अलग होती है, कॉपी में लिखी हुई कमिटमेंट अलग होती है संकल्प पत्र में। ओम प्रकाश ने लिखा है उसको, अग्निवीर को आते ही नौकरी देंगे, लिखा है हमने उसको। और पहला संकल्प ही पत्र मैंने बनाया था, इंप्लीमेंट करके दिया है भाई साहब। 14 वाला नहीं, ये 19 वाला, 14 वाला गणेश लाल जी ने बनाया था। उससे तो बहुत आगे गए। उसमें हमने कहा पढ़ी लिखी पंचायत लिखी थी, उसमें हमने कहा लिखा था कि मुआवजा 12,000 रुपए करेंगे। उसमें कहा था कि हम फसल बीमा योजना लेकर आएंगे, नहीं कहा था। एंटी इनकम्बेंसी का तोड़। इतना प्यारा ऑर्गेनाइजेशन बनाया है कि सब कार्यकर्ता जिस उत्साह और जोश के साथ लगा है, उसको हम इनकम्बेंसी में बदलना जानते हैं और बदल रहे हैं। जिनकी है उनको थोड़ी कठिनाई आती है प्रारंभ में, जो अभी हिस्सा थे, लेकिन वो भी उसके पार जाएंगे। नंबर की प्रेडिक्शन सर? नहीं, मैंने बता रहा हूँ ना, बहुमत, पूर्ण बहुमत, अपना पूर्ण बहुमत, विदाउट सपोर्ट। हाँ बिल्कुल, अपना पूर्ण बहुमत। तो धनखड़ साहब सीनियर लीडर हैं, सिर्फ विधानसभा नहीं झज्जर की 4 सीटों पर भी अपने उम्मीदवार लेकर आए हैं। और संकल्प पत्र को लेकर मुझे लगता है कि भाजपा के तमाम लीडर्स से जो हमने बात की है, संकल्प पत्र इन्होंने बनाया है, इनकी कलम से बनाया है, इनके साथ तमाम जो लीडर्स और भी थे, संकल्प पत्र कमेटी के हेड थे, तो सीधा कॉपी लेकर कांग्रेस के हर सवालों का सीधा जवाब देते हुए नजर आए हैं। और बातचीत जारी रहेगी। ग्राउंड रिपोर्ट पर उन लीडर से आपकी बातचीत कराएंगे जो सिर्फ अपनी विधानसभा तक सीमित नहीं है,
जो पूरे प्रदेश के मुद्दों पर बात करते हैं और जो रणनीतिक तौर पर भी राजनीतिक दलों में काफ़ी महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए हैं। कैमरामैन हिमांशु नेगी के साथ विनोद लांबा, ITV नेटवर्क, झज्जर।